नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करने जा रहे हैं कैस्टर को लेकर के। और कैस्टर को लेकर के काफ़ी सारी अपडेट है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी नमस्कार, स्वागत आज की विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सर। और आज से इस बात बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक तो नवरात्रि की आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा सर, एक नया महोत्सव जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जीएसटी रेट कट आज से लागू हुआ है, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बाकी फिर हम कैस्टर पे सवाल जवाब करते हैं सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए, और आपको और सभी दर्शकों को फेस्टिव सीजन का बहुत बहुत बधाई। बिकॉज हम जानते हैं क्वार्टर 4 में ये फेस्टिव का क्या महत्व है, और इसी का तोहफा देने के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस ढंग से ऐलान किया है, देखिए पहले से पता तो था, बट जिस ढंग से ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। बिकॉज आज अगर कॉस्टिंग की बात करें, हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, तो काफी हद तक हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफी कंफर्ट जोन पे है। और ये जीएसटी की जो रेट में दरों में जो कटौती आई है, इसका एक की डिमांड इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। और खास करके टाइमिंग आप देखिए, नवरात्र, दुर्गा पूजा, फिर दशहरा, दिवाली और शादी ब्याह, तो ये जो 3 महीने अगले होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा जीडीपी पे भी। साथ में जो डर लगा हुआ था कि टैरिफ को लेकर, पहले 25% फिर 50%, उससे कैसे निपटा जाए, बट मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ता हुआ दिखेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस जो है डिमांड को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो। लेकिन सर, अब जरा लौटते हैं कैस्टर सीट पे आते हैं। और एक महीने के अंदर देखा हमने एनसीडीएक्स के अंदर कैस्टर सीट की कीमतों में करीब 1-1.5% से ज़्यादा का दबाव देखने को मिला है। आप इस प्रेशर को की वजह क्या मान रहे हैं, और आगे क्या ये दबाव कंटिन्यू रह सकता है या फिर उम्मीद करें कुछ रिकवरी की? देखिए, कैस्टर को अगर जनवरी से अभी तक देखेंगे तो कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पिछले 1 साल के ट्रेड में हमने 1.5 से 2% की गिरावट देखी, जबकि जनवरी से लेकर अब तक हमने 1-1.5% की तेजी जरूर देखी है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा था। उसकी 2 मेजर कारण है। एक सोइंग, अगर सोइंग की अगर बात करें तो करीबन 5.82 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो पिछले साल के मुकाबले 11.5% इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भी हमने देखा कि जो अप्रैल से अगस्त तक के आंकड़े आए थे, वहां पे करीबन 8% का फॉल दिखा। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर, और जिस ढंग से चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन, रिसेशन फियर या फिर टैरिफ का डर था, उसके चलते भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट ही दिखी। हालांकि आगे जाके मानसून कैसा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भाव में करीबन 1-1.5% की गिरावट ही थी, और थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। इनफैक्ट हम 7 के करीब चले गए थे, बट यहाँ से वापस गिरावट लिया, तो एक कंसोलिडेशन फेज में इस वक्त हम कैस्टर में ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। सर, अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच की अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट में हमने देखा कि 5-5.5% का एक डिप देखने को मिला। आगे चल कर के एक्सपोर्ट को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वजह आप मान रहे हैं कि ये जो बीच में गिरावट आई है उसके पीछे क्या रीज़न आप देख रहे हैं? देखिए, कैस्टर का जो भी एक्सपोर्ट, हम चाहे ऑयल की बात करें, ज्यादा करके हम जानते हैं इंडस्ट्रियल यूज है। और जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 कैलेंडर ईयर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक डर सा माहौल बना हुआ था कि टैरिफ कितना लगेगा, कैसे होगा। काफी हद तक चीजें सेटल जरूर हुई है, बट इंडिया अकाउंट पे अभी भी हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते हमने इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ते हुए देखा। हालांकि रुपए की जो गिरावट थी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक अपलिफ्ट करके रखा था, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस पैरिटी हमारी ठीक ठाक थी, इससे डिमांड है। लेकिन अभी भी जब तक अनसर्टेनिटी, फ्रेट के चार्जेस, ये काफी फैक्टर थे जिससे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट हुआ। बट उम्मीद जताई जा रही है कि अब जिस ढंग से टैरिफ का कंसर्न निकल चुका है, टैरिफ का भी हमारे जीएसटी का भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। प्लस अगर हम ग्लोबल मार्केट बात करें, सिचुएशन जैसे से इंप्रूव होगी, मुझे लगता है एक्सपोर्ट क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक सर। अब सर, अगर गुजरात की बात करें तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा कैस्टर उत्पादक राज्य है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ही मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है प्रोडक्शन में। ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या नॉर्मल रहेगा, बढ़ कर के होगा, कम रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, कैस्टर की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हमने पिछले साल भी देखा था कि 24-25 में करीबन 14 था, 25-26 में भी उत्पादन इतना ही बताया जा रहा है। तो आई थिंक प्रोडक्शन एरिया में एरिया तो बढ़ा था,
बट जो अभी बरसातें आई है उसका यील्ड पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये 20 सितंबर निकल चुका है, अगले हफ्ता 15 दिन में ज्यादा क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई देगी। बट कुल मिला के मुझे नहीं लगता कोई बड़ा जंप है प्रोडक्शन में या बड़ा फॉल है, करीबन 14-15 के आजू बाजू में ही रहेगा। इंपॉर्टेंट जो गेम चेंजर रहेगा वो डिमांड की ओर से ही दिखाई देगा। तो प्रोडक्शन वाइज आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा चैलेंज रहेगा। हाँ, जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव होगी वो अब प्राइजेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। हाँ चलिए, तो अब ये बात निकल के आई है कैस्टर को लेकर के। सर अब इस सेगमेंट को समाप्त ऐसे तो कर नहीं सकते जब तक आपकी मौजूदगी हो और कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स की बात ना हो। तो अभी अगर एग्री में ट्रेड करना हो तो कहाँ पर ट्रेड किया जाए सर? देखिए, आज हमने कैस्टर की बैलेंस शीट देखी या प्रोडक्शन के रिलेटेड देखा तो मुझे लगता है काउंटर थोड़ा सुस्त जरूर है, बट कुल मिला के मुझे लगता है काउंटर ठीक ठाक ही रहने वाला है। जहाँ पे मुझे लगता है 6550 पे लेके चलना चाहिए, 6650 का टारगेट रहेगा, 6500 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, माफ कीजिए। जबकि मसालों के अंदर हल्दी में हमने काफी अच्छा उछाल देखा। मुझे ध्यान है कि पिछले हफ्ते जब हमने हल्दी की बैलेंस शीट टैली की थी उसके बाद लग रहा था कि काफी शॉर्टेज क्रिएट होगा, उसी का असर है, हमने प्राइजेस में बड़ा गेन भी देखा। हल्दी में मुझे लगता है 12300 पे लेके चलना चाहिए, 12100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 12800 तक का टारगेट रहेगा। अंत में एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी सुस्त रही है, बट अक्टूबर से मुझे लगता है कि उसमें बड़ा चाल आ सकता है, जहां पे गवार सीड अक्टूबर वायदा 5020 में लेके चलेंगे, 4960 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5100 से 5150 तक के भी टारगेट देख सकते हैं, बट धीरे धीरे मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो ये बात आप लोगों के लिए है। हल्दी फ्यूचर खरीदिए अक्टूबर का, 12800 के टारगेट, 12100 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा फटाफट जरा ट्रेडिंग कॉल अगर हम घुमा दें तो एक बार सरसरी निगाह हमारे दर्शक नोट डाउन कर लें। स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर कैस्टर सीट के लिए 6550 के आसपास खरीदें, 6650 का टारगेट और नीचे 50 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए। ये फिलहाल जो है यहाँ पर सलाह जो है कैस्टर सीट को लेकर निकल के आती हुई। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समेटते हैं सर। चलते चलते कोई आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? अजय सर। देखिए विपुल जी, आज हमने एनसीडीएक्स के हल्दी, गवार और कैस्टर की बात की थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजीशन जो भी बनाए बिना स्टॉप लॉस के हम ना बनाए। मेरी खुद की कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, एग्री कमोडिटी हो या फिर मेटल हो या फिर गोल्ड हो, इन सब पर डिटेल में बातचीत होती रहती है। लगातार बने रहिए बोनस के साथ और अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव भेजते रहिए। नमस्कार।